गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 मेथड्स हैं। सो फार हम फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और रीजनरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिजन में हमने 2 टाइप पढ़े, बाइनरी फिजन और एक था हमारे पास मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हुआ था, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हुई और 2 नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर ली थी। मल्टीपल फिजन में एक कैविटी बनती है, सिस्ट के इनसाइड क्या होगा, मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा और मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। बडिंग में हमने पढ़ा एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, उस आउटग्रोथ को क्या बोल दिया जाता है, बड। बडिंग के एग्जांपल हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन किस में रहेगी, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होगी। कैसे होगी फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पीसीज में कट होगी, फ्रेगमेंट्स बनेंगे और पीसीज में कट होने के बाद ईच जो पीस है, हर एक कोई पीस है, वो क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, पढ़ा था हमने अबाउट रीजनरेशन। रीजनरेशन, री का मतलब होता है दोबारा, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन करना। रीजनरेशन में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के लोस्ट पार्ट्स क्या होंगे, फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से मान लो हमारे पास क्या था, प्लेनेरिया था। प्लेनेरिया हमने पढ़ा इसका एग्जांपल। तो इस प्लेनेरिया की बॉडी को 3 पार्ट में कट किया, तीनों पार्ट से क्या हो गया, हमारे पास 3 नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो इस तरह से रहेगा रीजनरेशन। एग्जांपल प्लेनेरिया है इसका। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 4th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, देखिए स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, बहुत स्मॉलर है, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को क्या बोला जाता है, स्पोर्स। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स को लार्ज अमाउंट में, हंड्रेड्स का मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट को प्रोड्यूस किया। वो यूनिट्स कैसी थी, रिप्रोडक्टिव थी, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करा सकती है। इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को क्या बोल दिया हमने, स्पोर्स बोल दिया। ठीक है। अब ये जो स्पोर्स है वो एक कैविटी के इनसाइड डेवलप होंगे। उस कैविटी का नाम क्या है, जो स्पोर्स को बियर कर रही है, केयर कर रही है, उनकी इनसाइड है स्पोरेंजियम। ठीक है। तो स्पोरेंजियम इज अ कैविटी इन विच स्पोर्स आर फिल्ड। एक कैविटी स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। कैसे दिखेगी ये कैविटी, देखो। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है वो जनरली फंजाई में रहेगी। फंजाई में कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी सी ब्रांच रहेगी, उन ब्रांच के ऊपर एक कैविटी डेवलप होती है। ठीक है। ये कैविटी बन गई, इस कैविटी के अंदर ये स्मॉल स्मॉल सी स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोल देंगे, स्पोर्स, और इस कैविटी का नाम क्या है, स्पोरेंजियम। तो इस तरह से ये स्मॉलर सी स्ट्रक्चर डेवलप होगी, जिनको स्पोर्स बोल दिया जाएगा, और एक कैविटी बनी जिसके अंदर ये स्पोर्स फिल थे, उस कैविटी को हमने बोल दिया स्पोरेंजियम। ठीक है। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है प्ले रिप्रोडक्शन में। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है,
फंजाई है ना, जो फंगस में रह रहा है स्पोर फॉर्मेशन, जो फंजाई है वो जनरली थोड़े से मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, नमी वाला और वार्म एरिया पे ग्रो करेगी। थोड़ी सी नमी रहे, थोड़ा सा वार्मर एरिया रहे, गर्म एरिया रहे, वहां पे ग्रो कर सकती है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आई, मीन्स मॉइस्ट और वार्म कंडीशन मिली, तो ये स्पोर्स की जो कैविटी थी, स्पोरेंजियम, कैविटी का नाम याद रहना चाहिए आपको, ये स्पोरेंजियम क्या हो गई है, बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, रप्चर हो जाना, फट जाना। तो स्पोरेंजियम जो कैविटी थी वो क्या हो गई है, बर्स्ट हो गई है। ठीक है, स्पोरेंजियम कैविटी बर्स्ट होगी, रप्चर होगी। रप्चर होने के बाद क्या रिलीज होंगे यहाँ से, ये स्पोर्स रिलीज होंगे। जैसे हमने यीस्ट में पढ़ा था वो कैविटी रप्चर हो गई थी, सेम ऐसे ही यहाँ पे ये कैविटी भी रप्चर हो गई है। और स्पोरेंजियम जब बस्ट होगा तो क्या रिलीज करेगा, स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक थे, बहुत स्मॉलर साइज के थे, बहुत लाइट वेट है। तो जैसे ही एयर फ्लो होगी, एयर करंट के साथ, एयर के साथ ही ये क्या होंगे, मूव कर दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। कहाँ चले जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे। थोड़ी सी हवा चलेगी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये मूव होंगे, और उन प्लेसेस पे जाके ये क्या करना शुरू कर देंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और जर्मिनेट होके क्या कर देंगे, ये न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस रहेगा। पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिनको स्पोर्स बोला गया, वो प्रोड्यूस किए। कैसे प्रोड्यूस किए, एक कैविटी डेवलप हुई, कैविटी का नाम स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स जिनको स्पोर्स बोलते हैं वो डेवलप होगी। फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस मिलेगी फंजाई को, और ये जो कैविटी थी स्पोरेंजियम, ये हो जाएगी बर्स्ट, रप्चर होगी, फट जाएगी। फटने के बाद क्या रिलीज करेगी, रप्चर होने के बाद, बस्ट होने के बाद स्पोर्स को रिलीज करेगी। स्पोर्स बहुत लाइट वेट स्ट्रक्चर है, एयर करंट के साथ मूव करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक चले जाएंगे, और वहां पे जाके ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेशन, और इस तरह से नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द फंजाई है, जो एग्जाम्पल है फंजाई के हमारे पास, राइजोपस, म्यूकर, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करके लिखेंगे आप, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो, उनमें क्या डेवलप होती है, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, फंजाई को आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर, राइजोपस है जो, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। राइजोपस का कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड फंजाई है। ब्रेड के ऊपर ये ऐसी ये ग्रीन ग्रीन सी अपीयरेंस देखी होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, फंगस बोलते हैं। और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये ऐसी थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। फिर इसके बाद देखो ये स्पोरेंजियम, ये येलो कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, स्पोरेंजियम। इसके इनसाइड क्या फिल है, स्पोर्स फिल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन बेस 133 पे, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होकर रहा है वो, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर की फॉर्मेशन होगी, उनसे कर रहा है, तो कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम है जो, एक कैविटी है जो, उसमें स्पोर्स का जो नंबर है वो बहुत लार्ज है, सो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है स्पोर्स इजिली डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। ये जो स्पोर्स है बहुत लाइट वेट है, एयर करंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे फैल जाएंगे और वहां पे क्या कर देंगे, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। स्पोर्स क्या है, थिक वोल्ड होंगे, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, थिक वोल्ड है, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जब भी फेवरेबल कंडीशन आ रही है इजिली जर्मिनेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन रीजनरेशन के ऊपर बेस्ड है, जो हमने कल पढ़ा था। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो लोअर ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है। जो भी मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन की हेल्प से जर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो,
उनकी बॉडी का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल्स बनी, सेल्स का ग्रुप बना, टिश्यूज बने, टिश्यूज का ग्रुप बना, ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम। ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, इतने सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, तो उस केस में क्या है, क्या होगा, ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं तो ये ऑर्गन्स आपस में कनेक्टिव है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करें, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे फूड पाइप पढ़ी हमने, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे के सारे क्या मिलके काम करे, कनेक्टेड। अब किसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो वहां से नए पार्ट की फॉर्मेशन होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा रहेगा। बट ये क्या कर सकते हैं, अपने लॉस्ट पार्ट्स को, बहुत कुछ एक जो लॉस्ट पार्ट है, मान लो स्किन इंजर्ड हुई थी तो वो नई स्किन आ सकती है, डेवलप हो सकती है। अब किसी का हैंड कट गया तो नया हैंड तो नहीं डेवलप होगा। कुछ एक सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की डेवलप होती रहती हैं, मसल सेल्स होंगी, बॉडी की स्किन की जो सेल्स होंगी वो बनती रहेंगी। तो इस तरह से कुछ सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। वहां पे ऑर्गन प्रेजेंट है तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। सो इसीलिए रीजनरेशन सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर रहेगा। सो आज हम बस इतना ही करेंगे।